मित्रों, सत्ता का स्वाद कहानी की इससे पूर्व की कड़ियों में आपने सुना कि विधायक चुने जाने के बाद सीताराम को सीएम ने एक बड़े सरकारी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, जहां सही में ही सीताराम को सत्ता का असली स्वाद आना शुरू हो गया था। अब आगे सरकार द्वारा दी गई सुख सुविधाओं के साथ सत्ता भोग करते हुए 4.5 साल की अवधि कब बीत गई, सीताराम को इसका पता तक न चला। इतनी अवधि बीत जाने और अगला चुनाव नजदीक होने पर जब उसको स्वयं से किए अपने वायदों की याद आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथी राजनीतिज्ञों ने उसे राजनीति का यह पाठ पढ़ाया था कि यदि क्षेत्र में आम आदमी की सभी जरूरतें पूरी हो गईं, तो अपनी राजनीति खत्म हुई समझो। और यदि वह गलती से भी आम आदमी से घुल मिल गया, तो वह भी पुनः आम जन ही बन जाएगा। सत्ता में रहते हुए उसने इस पाठ का अक्षरशः पालन किया। सही में सीताराम को राजनीति की इस सच्चाई का पता चल चुका था कि विधायक कोई आम जन नहीं होता। पर अगले चुनाव में उसी आम जन से वोट मांगने का भय उसे भीतर ही भीतर सता रहा था। वह अब दोबारा एक भिखारी की तरह आम आदमी से वोट नहीं मांगना चाहता था। उसे यह भी मालूम था कि अब वही आमजन उससे उसकी कारगुजारी के बारे में कई प्रश्नों के उत्तर मांगेगा जो उसके पास नहीं है। पुनः सत्ता के नजदीक रहने के लिए सीताराम के मन में दिनों दिन नए नए प्रश्न उठ रहे थे। अब वह स्वयं को एक राजनीतिज्ञ मानने लगा था और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की भांति पार्टी में कोई अहम पद प्राप्त कर अपनी पार्टी के लिए काम करने के बहाने राजनीति की मुख्य धारा में बने रहना चाहता था। इस बात को सीएम साहब के सामने रखने के लिए सीताराम कई बार उनसे मिलने उनकी कोठी और कार्यालय गया, पर उसे अपनी बात रखने का सही अवसर नहीं मिल रहा था। सीएम साहब उसके मन की बात भांप गए थे, लेकिन उन्हें अपने गुप्त तंत्र से प्राप्त हुई सूचनाओं से पता चल चुका था कि सीताराम अपने क्षेत्र में अपना जनाधार खो चुका है और उसे पुनः न तो पार्टी का टिकट देना उचित रहेगा, न ही पार्टी के किसी अहम पद पर बिठाना। सीएम की नजरों में अब सीताराम पार्टी के लिए अपनी अहमियत पूरी तरह से खो चुका था। एक दिन रोज रोज की तरह कोठी के बाहर इंतजार में खड़े सीताराम को सीएम साहब ने गाड़ी में बैठते बैठते उसकी राजनीतिक हैसियत का बोध करवाते हुए सांकेतिक भाषा में कहा, सीताराम जी, अपनी जड़ों को तलाशो। यह लोकतंत्र है और इसमें जनता का आशीर्वाद पाना ही किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। सीएम साहब का संकेत समझ सीताराम जान गया कि अब उसके स्वर्ग सुख का समय लगभग समाप्त है। जैसे ही जोर से हूटर बजाती सीएम की चमचमाती गाड़ी सीताराम के सामने से निकली, उसकी आंखों के आगे घना अंधेरा छा गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और बेचैन हो वह सीएम बंगले के आगंतुक कक्ष में प्रवेश कर एक कुर्सी पर बैठ गया। बैठे बैठे माथे पर हाथ रख सीताराम सोचने लगा कि अब वह कहीं का ना रहा और यह सब उसकी घटिया सोच के कारण हुआ है, जिसका दुखदायी फल अब उसे भुगतना पड़ेगा।
अपने लोगों के बीच जाने और उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों की सोच से ही उसका दिल बैठा जा रहा था और अब वह खुद से भी आंखें नहीं मिला पा रहा था। चिंताग्रस्त सीताराम बड़ी देर से आगंतुक कक्ष में अकेला बैठा था। आगंतुकों की आवभगत करने वाला सेवादार रूपलाल उसे कई बार देख चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विधायक महोदय अब अकेले ही किस कारण से आगंतुक कक्ष में विराजमान है। काफी समय बीत जाने पर सेवादार रूपलाल ने हल्की सी ऊंची आवाज में यह कह सीताराम का दुख ध्यान भंग कर दिया, साहब कुछ चाय पानी दूं? सीताराम चुप रहा। रूपलाल ने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची करते हुए कहा, सर मुख्यमंत्री जी तो यहाँ से कब के प्रस्थान कर चुके हैं और अब कोठी में कोई नहीं है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीताराम कुर्सी छोड़ रूपलाल की ओर देखता हुआ धीरे धीरे आगंतुक कक्ष से बाहर निकल गया। लेकिन उसका मन अब ना तो अपने सरकारी बंगले की ओर जाने का था और ना ही वह अपने कार्यालय जाना चाहता था, क्योंकि यह दोनों मनमोहक स्थल कुछ ही अरसे बाद उसके हाथ से निकलने वाले थे। कोई सच्चा यार मित्र भी नजदीक नहीं था जिसके साथ बैठ वह अपने मन की बात कहे अपना बोझ हल्का कर पाता। उसे एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई दिखाई पड़ रही थी। समाज कल्याण की अपनी पूर्व सोच के फलस्वरूप जो सुख सुविधाएं भाग्य ने उसे प्रदान की थी वह अब उसे हाथ से निकलती दिखाई पड़ रही थी। उसकी हालत उस जीव की तरह हो चुकी थी जो दैवीय विधान के कारण अपने संचित शुभ कर्म के बदले मिला स्वर्ग सुख भोग चुका हो और जिसे अब कुकर्मों के फल भोग के लिए जबरदस्ती नरक में धकेला जा रहा हो। व्यवस्था परिवर्तन की सोच से राजनीति में आया सीताराम राजनीतिक वातावरण में रहते स्वयं इतना परिवर्तित हो चुका था कि अब लाख चाहने पर भी वह पहले जैसा नहीं बन सकता था। विधायक बनने से पूर्व वह जो जो चिंतन करता था वह सब चिंतन अब उसके मन मस्तिष्क में रह रहकर कौंध रहा था, लेकिन अब उसे घोर पछतावे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। धन्यवाद।